दोस्तों गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का 408 करोड़ का आईपीओ 22 से 24 सितंबर के बीच में ओपन हो चुका है। इसकी लिस्टिंग डेट 29 सितंबर की रखी गई है। बाकी आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 306 रुपए से 322 रुपए पर शेयर है। एक लॉट में 46 शेयर्स हैं और ये जो टोटल इसका इशू साइज है इसमें से 130 करोड़ का फ्रेश इशू है। बाकी बचा हुआ 278 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी ये उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। उसके बिजनेस में इसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये आईपीओ एनएससी बीएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। तो ये आईपीओ की बेसिक डिटेल्स है। अब हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में मैं आपको उसका जीएमपी भी बताऊंगा, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो चलिए अब इसके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो ये कंपनी सन 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ये एक एफएमसीजी कंपनी है जो कि वीट बेस्ड डेरिवेटिव्स बनाती है, यानी वीट पे बेस्ड ही प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, और इनका जो मेनली फोकस रीजन है वो ईस्ट इंडिया का है। अब इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो ये एक एफएमसीजी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है कि ये वही प्रोडक्ट्स बनाती है जिनके नाम आपने सुन रखे होंगे, और ये वीट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि वीट फ्लोर, मैदा, सूजी, बेसन और बाकी प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है उसका नाम गणेश है, जिसके अंडर ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। इन्होंने पिछले 3 साल में 11 नए प्रोडक्ट्स और 94 एसक्यूज लॉन्च किए हैं और अभी इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में टोटल 42 प्रोडक्ट्स और 232 एसक्यूज हैं। बाकी यहां पर आपको इनके की प्रोडक्ट्स भी नजर आ रहे हैं। अब इनके रेवेन्यूज एंड ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो देखिए इनका जो 76 से लेके 77% रेवेन्यू है वो B2C से आता है और बाकी बचा हुआ जो रेवेन्यू है वो B2B से आता है। इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 972 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 9 सुपर स्टॉकिस्ट और 28 C&F एजेंट्स हैं। अब इनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो इनकी एसेट्स पिछले 3 साल से लगभग एक बराबर है, लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो पिछले 3 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको दिखाई दे रहा है कि लगातार बढ़ रहा है, एबिटा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, नेटवर्थ भी लगातार बढ़ती जा रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन कंपनी का जो डेट है वो 2023 के कंपैरिजन में कम होकर 50 करोड़ के आसपास आ गया है, और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 0.22 का है, तो आप इसके डेट को इग्नोर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% के आसपास है जो कि एक एवरेज नंबर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 15% के आसपास है, वो भी एक एवरेज नंबर है। इसके अलावा पैट मार्जिन सिर्फ 4% का है, एबिटा मार्जिन 8% का है जो कि मेरे अकॉर्डिंग कम है। और बात करें इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो ये सिर्फ 1300 करोड़ है, यानी कंपनी बहुत ही छोटी है। अब आपने कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी समझ लिया है तो अब सीधा कंपनी की स्ट्रेंथ देखते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ईस्ट इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। इनके प्रोडक्ट्स भी काफी तरह के हैं। 77% रेवेन्यू B2C से आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा खासा है और ये रेगुलरली नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था पिछले 3 साल में भी इन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। वीकनेस की बात करें तो इनकी जो ज्यादातर डिपेंडेंसी है वो वीट प्रोडक्ट्स के ऊपर है, जो कि अभी तक इन्हें डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए था। दूसरा, ईस्ट इंडिया के बाहर इनकी कुछ खास प्रेजेंस नहीं है। तीसरा, देखिए एफएमसीजी सेक्टर में एक कंपनी काम कर रही है तो उस सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपने बड़े बड़े नाम ऑलरेडी सुन ही रखे हैं, और इस सेक्टर में रॉ मटेरियल की जो प्राइस होती है वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि इनका मार्जिन कितना होगा। तो आपको वीकनेस भी समझ आ गई है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अभी तो एक ही सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक ही एरिया में काम कर रहे हैं। अगर अपने एरिया को ये बढ़ाते हैं तो फिर इनका बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है। इस सेक्टर में आपको पता है हमेशा डिमांड रहती है, डिमांड बढ़ती रहती है। इसके अलावा ये इंस्टेंट मिक्स होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं जिनकी डिमांड भी बढ़ रही है। बाकी इनके कुछ एथनिक फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। लेकिन अगर थ्रेट की बात करें तो ये वीट से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि एक कमोडिटी है और उसकी प्राइस काफी वॉलेटाइल रहती है। इस सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत रहता है। बहुत सारे लोग बिना किसी ब्रांड के किसी भी मैदा वगैरह ये सारे प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं, तो उनसे भी इनका कंपटीशन है। और नेक्स्ट देखिए जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो एक फूड से रिलेटेड सेक्टर है, तो उसमें सेफ्टी कंप्लायंस भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो काफी ज्यादा बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आपने पूरा SWOT एनालिसिस समझ लिया है। तो अब हम बात करते हैं इसके GMP की। लेकिन पहले बता दूं कि GMP कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है। आपको GMP से सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है, लेकिन
ये सारे फैक्टर्स जो हमने आपको बताए इन सभी को ध्यान में रखते ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। और रही बात इसके जीएमपी की, तो लगभग 3% के आसपास चल रहा है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं जिसमें 200 टाइम्स तक का लेवरेज में मिल जाता है, 24/7 आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इनफैक्ट अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।